नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूरे भारत में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है और इसीलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने भी उससे दो हाथ करने का निर्णय लिया है और 18 से अधिक आयु वाले सभी युवाओं को टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाने का निर्णय लिया गया है। तो आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ कि आपको टीकाकरण के लिए आवेदन कैसे करना है, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है बिना घर से निकले हुए, वो भी मोबाइल की सहायता से। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करने में कैपेबल हो जाएंगे खुद। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उस पर लिखना है cowin.gov.in और ये लिखकर आपको सर्च करना है, जैसा कि आपको यहाँ ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने आएगा। यहाँ हमें नोटिफिकेशन भी अब मिलने लगा है, एज 80+ रजिस्ट्रेशन ओपन, मतलब 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है इस वेबसाइट पर। अब आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर। यहाँ हमें 2 ऑप्शन अवेलेबल करवाए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला ऑप्शन है रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ। दूसरा जो ऑप्शन हमें दिया गया है रजिस्टर विद आरोग्य सेतु ऐप। तो जिसको भी आप उचित समझे उससे रजिस्ट्रेशन करें। मैं फिलहाल यहाँ रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अगला पृष्ठ इस तरह से खुलकर आपके सामने आएगा, जहां आपको कहा जाएगा रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन, यू विल बी सेंड 1 टाइम पासवर्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। तो साथियों, आपको यहाँ आपके मोबाइल नंबर इंटर कर लेने हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा गेट OTP का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। मैं भी उक्त जानकारी वेबसाइट को प्रोवाइड करवाता हूं और बताता हूं आपको आगे की प्रक्रिया। साथियों, जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा और उसको जो ये सेकंड चल रहे हैं, इसी के अंतराल में आपको यहाँ एंटर कर देना है। मेरे पास OTP आ चुके हैं, मैं यहाँ इंटर कर लेता हूँ। ये साथियों, मैंने यहाँ OTP को इंटर कर लिया है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ वेरीफाइड एंड प्रोसीड, तो इस पर आपको भी क्लिक कर लेना है। कुछ टाइम प्रोसेस होने में समय लगेगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, बने रहना है इस वेबसाइट के साथ। अब साथियों, मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत में बनी वैक्सीन प्रभावी और बहुत ही अच्छी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। मेरा स्वयं का दोनों डोज लग चुके हैं, जिसकी डिटेल भी मेरे को यहाँ शो हो रही है। यदि आपके नहीं लगे होंगे तो आपको यहाँ डिटेल शो नहीं हो रही होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वैक्सीनेशन के लिए आवेदन करें और ख़ुद को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करें। तो मेरा यहाँ पहले से ही वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन मैं मेरे अदर फैमिली मेम्बर को ऐड करना चाहता हूँ, उनको भी वैक्सीनेशन के लिए। तो मुझे यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड मेम्बर, और यदि आपका नहीं हुआ होगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ मिलेगा रजिस्टर योरसेल्फ। उसके लिए आधार वोटर ID मांगेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ ऐड मेंबर पर क्लिक करता हूँ तो फिर इस तरह का यदि आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ होगा तो पहला पृष्ठ आपके सामने इस तरह से आएगा। अब यहाँ आपको सबसे ऊपर दिया हुआ है ID प्रूफ, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। अब यहाँ हमें कई तरह के सबूत के तौर पे हम यहाँ ID प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें है आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, पेंशन पासबुक है, NPR स्मार्ट कार्ड है और वोटर ID है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर ले। फिलहाल मेरे पास आधार अवेलेबल है, तो मैं यहाँ आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आधार ऊपर लिखा आ जाएगा, अब नीचे आपको मिलेगा आधार नंबर। तो यहाँ आपको आपके आधार नंबर इंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है नाम, तो जैसा सेम टू सेम आपका आधार पे नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद हमें यहाँ नीचे मिलेगा लिंग, तो मेल फीमेल या अदर, जो भी जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका लिंग यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद साथियों, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी YOB। साथियों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, DOB है। जैसी आपकी आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है उसका आपको पीछे का ईयर लिखना है, या आपकी वोटर ID है जिस का भी इस्तेमाल आप ID प्रूफ के रूप में कर रहे हैं उसका जो पीछे का आपको सत्र लिख देना है। किस फॉर्मेट में लिखना है वो भी हमें यहाँ शो हो रहा है, YYYY, मतलब पीछे का ही सत्र हमें यहाँ लिखना है। फिर हमें यहाँ क्लिक कर देना है ऐड पर। तो मैं भी उक्त जानकारी यहाँ एंटर कर लेता हूँ साथियों और करता हूँ ऐड। अब इस तरह का पृष्ठ आपको दिखाई देने लगेगा, जहां आपने जिस भी व्यक्ति को या स्वयं को वैक्सीनेशन के लिए
यहाँ रजिस्टर किया होगा तो आपको सबसे ऊपर यहाँ नाम दिखाई देने लगेगा। यहाँ उनका ईयर ऑफ बर्थ आपको शो होगा, फ़ोटो आईडी क्या यूज़ करनी है वो आपको शो होगा, आईडी नंबर आपको शो होगा। आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, यदि कोई आपको लगता है कि गलती है तो इसे डिलीट करने के लिए यहाँ हमें ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है। अब साथियों यहाँ नीचे हमें देखना है डोज एक अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल। तो यहाँ हमने अपॉइंटमेंट को जो है वो शेड्यूल नहीं किया है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपको ऑप्शन यहाँ मिलने लगेगा शेड्यूल नाउ, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ दो ऑप्शन अवेलेबल कराए हुए हैं, सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। तो साथियों आप दोनों तरह से सर्च कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट जहाँ भी आपको वैक्सीनेटेड किया जाएगा उसकी जानकारी आपको यहाँ अवेलेबल होगी, तो आप पिन से भी सर्च कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल पिन से सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ हमें हमारे पिन लिख लेने हैं और फिर करना है सर्च। तो मैंने अपने पिन यहाँ एंटर कर लिए, उसके बाद सर्च किया है साथियों। तो यहाँ आ रहा है अभी नीचे नो वैक्सीनेशन सेंटर इज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग। फ़िलहाल अभी यहाँ जो ये मैंने पिन प्रोवाइड किए हैं यहाँ कोई सेंटर नहीं है, तो मैं अभी यहाँ शेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ। अगला एक ऑप्शन और हमें यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है, तो उस पर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या मेरे नज़दीकी कोई ऐसा स्टेशन होगा जहाँ वैक्सीनेटेड किया जाएगा। तो मैं उसको भी सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर आएगा सेलेक्ट स्टेट, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जो भी आपका स्टेट हो वो आपको यहाँ से सर्च करना है। फ़िलहाल मेरा राजस्थान है, तो मैं यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद साथियों नीचे हमें ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ हमें क्लिक कर लेना है। अब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल मेरा झालावाड़ है, मैं यहाँ झालावाड़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब साथियों फिर यहाँ हमें अंत में दिया हुआ है सर्च, तो इस पर क्लिक कर लेना है। आपको भी यही क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी, फिर आपको नीचे की ओर आना है। वापस जब मैंने सर्च बाय स्टेट से किया है तो फिर भी मुझे यहाँ नीचे शो हो रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर इज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग। साथियों अभी कुछ सरकार की तैयारियां चल रही, हो सकता है अभी जो अपना सेंटर है वो डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ हमें जानकारी नहीं मिल रही है। पर जैसे ही अभी शीघ्र ये आरंभ होने वाला है, आपको यहाँ आपका नज़दीकी सेंटर का नेम डिस्प्ले होने लग जाएगा। आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट दिखाई दे रही है 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई। तो आप यहाँ जो ये आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके जो भी आपकी डेट आपको जो उचित लगता है कि मुझे इस डेट को अपने को वैक्सीनेटेड करवाना है, वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सबमिट कर देना है। आपका जो आवेदन है या रजिस्ट्रेशन है कोविन पर वो हो जाएगा और उस दिन आप जाके आपको उसका SMS भी मिलेगा। आप उस दिन जाके आपका वहाँ वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और साथियों मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ, इस महामारी से लड़ने के लिए हमें वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन करें और शीघ्र खुद को वैक्सीनेटेड करवाएं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।